नहीं वैद्यराज, मैं तुम्हें कभी आज्ञा नहीं दे सकता कि तुम अपने धर्म का उल्लंघन करो, चाहे मेरा भाई जीवित हो या ना हो। परंतु मैं तुम्हें कभी ये नहीं कहूंगा कि तुम अपने धर्म का उल्लंघन करो। जानते हो, धर्म का पालन हमने किया है और उस धर्म का पालन करते करते क्या क्या त्यागा है। सुनो कि जिस धर्म हेतु मम राज छुटा, धर्म का पालन करने के लिए अपनी अयोध्या जैसी नगरी छोड़ दिया। कि जिस धर्म हेतु मम राज छुटा और सिर पिता श्री का मरण हुआ। और कि जिस धर्म है तू मेरा भरत छुटा, प्यारी सीता का हरण हुआ। उसी धर्म है तो यदि लक्ष्मण मरता है तो मर जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। लक्ष्मण मरता है तो मर जाने दो, उसी कोई चिंता नहीं हमें। परंतु मैं तुम्हें कभी ये आज्ञा नहीं दूंगा कि तुम अपने धर्म का उल्लंघन करो। तात हनुमान, वैद्यराज ने आज धर्म की बात कर दी है और मैं तो जानते हो कि मैं धर्म का उल्लंघन करने के लिए किसी को आज्ञा नहीं दूंगा। ले जाओ, इन्हें जैसे लाए थे वैसे इनके नगर में लंका में छोड़ दो। साधारण मनुष्य नहीं है, इसीलिए विभीषण जी इनका भजन पूजन करते थे। वैद्यराज जी, साधारण मानव होते तो अपने स्वार्थ के लिए कह देते कि वैद्यराज आप अपना धर्म छोड़ दो लेकिन मेरा काम कर दो, लेकिन नहीं। इन्हें संसार के प्राणी, मनुष्य, साधु संत, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं कहते हैं। इनके नाम पे विश्वास रख करके अपना कार्य करते हैं। अच्छा ये बतलाओ आप लोग, बोलो। इनका युद्ध किसी से हो रहा था? हाँ, इंद्रजीत से हो रहा था, मेघनाथ से। मायावी है, समय देख करके उसने अपना कार्य किया। वैद का धर्म वो होता है, यदि वैदराज के यहाँ कोई भी आ जाए उसका कर्म होता है, धर्म होता है, उसका उपचार करे। यदि मैं किसी रोगी को हटा दूं, उसका वह इलाज ना करूं, तो मेरा धर्म यहाँ जाता है। यही तो सत्य है। इसीलिए मैं अपना धर्म नहीं जाने दूंगा। मैं तो भगवान से यही उनकी इच्छा पूछ रहा था। अब आप सही समझ लिए हो, सत्य को पकड़े हो, समय खुद बदल जाएगा। अच्छा, आप पहले अपने स्वामी से आज्ञा लीजिए, फिर बूटी कहाँ है मैं बतलाता हूँ। ठीक है, ठीक है। हे प्रभु, वैद्यराज जी ने कहा है औषधि प्राप्त हो जाएगी, उसे लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप जरा भी चिंता नहीं करें, थोड़ा भी कष्ट न करें। मैं जब तक हूँ, लक्ष्मण जी को औषधि कहीं भी हो, भूतल में हो, चाहे नभ में हो, पर्वत में हो, चाहे सागर में हो, लाऊंगा मैं उसको, हो चाहे ब्रह्मा के घर में। आप मुझे आदेश दो, जिस तरह से कहो उस तरह से मैं लक्ष्मण जी के शरीर के अंदर जो दर्द है उसे निकाल दूंगा। अगर आप आदेश दें तो मैं अभी और इसी समय गगन मंडल पे छलांग लगाऊं, धरती से आसमान को चीरते हुए चंद्र को पकड़ूं और ले आऊं। चंद्रमा में मृत निवास करता है, लक्ष्मण जी के मुंह में कपड़े की तरह निचोड़ दूं अमृत और इन्हें जिंदा करा दूं। वैद्य की भी कोई आवश्यकता नहीं। आप कहो तो अभी धरती को फाड़ूं, पाताल जाऊं, वहां पर अमृत कुंड रखा है नागलोक के पास, मैं सारे नागों को बांध कर वहीं रखूं
और अमृत कुंड ले आऊं, लक्ष्मण जी के मुंह में अमृत उगेल दूं। आप कहो पितामह ब्रह्मदेव को ब्रह्मलोक से अभी लाऊं और अमर जैसा शब्द कहला के जिंदा कराऊं। आप मुझे आदेश दो, मैं क्या करूं? हे पुत्र, मैंने तुमसे कहा है कि मैं कभी तुमसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। तुम हमारे हर एक कार्य में सबसे आगे क्यों आते हो? प्रभु मैं सेवक हूँ, मुझे सेवा करना है। तुमने मेरा कितना उपकार किया है, आज फिर से संकट आया तो फिर उपकार करने के लिए तैयार हो गया। अरे पुत्र, अरे कपिपत की तुमने रक्षा की, कि कपिपत की तुमने रक्षा की, अरे कपियों को तूने तारा है कपि। और जापन अशोक में तुमने सीता का प्राण उबारा। इसलिए जान डाल दो, बस इसलिए जान डाल दो लक्ष्मण में, इसलिए जान डाल दो लक्ष्मण में। असे इस रागों को पूर्ण सुखी कर दो, इस जो रहा सदा से ऋणी तेरा फिर से आज ऋणी कर दो। जय श्री राम। जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र लक्ष्मण को जीवित कर दो, नहीं तो मेरे प्राण जाने में समय नहीं लगेगा हनुमान, मेरे प्राण जाने में समय नहीं लगेगा। आप चिंता मत करो प्रभु, मैं उस औषधि को अवश्य ले आऊंगा। भद्रराज बतलाओ उसका रूप रंग किस तरह हाथ में आएगी। रघुराई मेरे सहाय है, दिन के पहले बूटी आ जाएगी। आप बताओ इस 10 दिशा में कौन सी दिशा की तरफ वो औषधि है, मैं उसे रात्रि में ही लेके आऊंगा। ए साहसी वानर, तुम बलवान हो, बुद्धिमान भी हो और चातुर्य भी हो। हृदय में तुम्हारे सेवा करने का बड़ा उत्साह है।